यहाँ की दिग्गज कंपनियों में टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, उनके अंदर काफ़ी प्रगति के निशान आगे जाकर देखे जा रहे हैं। वैसे भी प्रगति की तरफ ही हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहन का आना, बसों का नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की और अशोक लीलैंड की। सर देखो सर, इनकी बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ऑटो सेक्टर के अंदर अपना विशेष ध्यान रखेंगे, यानी कि उस तरफ अपनी सिप लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको उससे फ़ायदा होने वाला है। यहाँ की दिग्गज कंपनियों में टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, उनके अंदर काफ़ी प्रगति के निशान आगे जाकर देखे जा रहे हैं। वैसे भी प्रगति की तरफ ही हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहन का आना, बसों का आना, इन तीनों कंपनियों के लिए उज्जवल भविष्य है। कल अशोक लीलैंड का रिजल्ट आया और उसके बाद भी शेयर गिर गया। 800 करोड़ रुपए से 900 करोड़ रुपए तक करीब तक इन्होंने अपनी सेल्स को साल दर साल बढ़ाया। अगर आपको पूर्णतया इस रिजल्ट को समझना है तो मैंने अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से में आज अशोक लीलैंड की भी वीडियो बनाई है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आगे जाकर ऑटो सेक्टर में इसलिए भी हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है कि यहाँ पर काम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अशोक लीलैंड की अगर हम बात करें तो करीब 500 से 700 करोड़ रुपए निर्धारित करें इन्होंने खर्च करने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 500 से 700 करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे। भाई ये खर्च नहीं हो गया, एक तरह से इनकी एसेट है, ये भाई संपत्ति होगी, क्योंकि उस खर्च करने से आगे की दिशा कंपनी के लिए बेस्ट हो सकती है। जैसे कोई ऑफिस खरीद लिया तो भैया ऑफिस के अंदर भी काफ़ी सालों तक हम वर्क कर सकते हैं, या कंपनी अलग अलग मॉडल के लिए कुछ कर रही हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कुछ कर रही हो, इस तरीके से कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें बता रही है वो है 500 से 700 करोड़ इस चालू वित्तीय वर्ष में। तो यहाँ से भी अशोक लीलैंड बेस्ट लग रहा है। और अशोक लीलैंड कह रहा है कि वो अपने 5 से 6 उत्पाद यानी कि नए उत्पाद सेगमेंट में वर्क करेंगे जो LCV में होंगे, यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल में ये अपने 5 से 6 उत्पाद लॉन्च करने की स्थितियों में आगे आकर आएंगे। तो कंपनी 500 से 700 करोड़ रुपए का अपना एक आगे का प्लान बता रही है कि भाई वो रख रखे हैं उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, है ना। तो खर्चा लग रहा है, लेकिन वो आगे जाकर कंपनी का उससे विस्तार होगा। जब भी हम कुछ भी चीज़ अपने विस्तार के लिए करते हैं तो वो खर्चा नहीं खिलाती, उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप कहीं कोर्स करोगे, उसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो आपकी एक नौकरी और आपकी एक वैल्यू बढ़ा रहा है। ये चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को समझना कि अशोक लीलैंड पर आपको विशेष तौर पर लंबे समय के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि भैया ई बसें और फिर ये अपनी आपको देखने को मिला है कि लखनऊ में ये अपना जो प्लांट का भी इन्होंने शुभारंभ किया है, भूमि पूजन किया है, तो वो भी एक वैल्यूबल है ना। तो काफ़ी अच्छी चीज़ मैंने आज आपको अपने सार्थक बाजार से चैनल पर भी अशोक लीलैंड के बारे में बताई है। आज मैंने आपके लिए हिंडाल्को, देखो अगर हिंडाल्को पे आपके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है और उस वीडियो को आपको समझना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया की रणनीतियाँ भी आपको समझनी पड़ेगी और अशोक लीलैंड की भी। अपने सार्थक बाजार से चैनल, आपका ही चैनल है वो सर। देखो अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। कल सुजलॉन एनर्जी ने अपना रिजल्ट को प्रस्तुत किया। देखने में ये मिला कि रिजल्ट बहुत बेहतरीन है और उसके बाद भी शेयर गिर गया। कल मैंने आपके लिए सार्थक बाजार से मैं सुजलॉन एनर्जी के ऊपर वीडियो बनाई। पॉजिटिव वीडियो थी वो, कुछ लोगों को निगेटिव लगी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर इसका तो अदर इनकम थी पिछले बार, इस बार तो इसकी अदर इनकम भी माइनस में है। देखो सर, मैंने अदर इनकम के हिसाब से कल वीडियो नहीं बनाई है, मैंने पॉजिटिव संकेतों के हिसाब से बनाई है ताकि लोग टेंशन ना आए, क्योंकि इसका लोअर सर्किट लग गया था। जो कंपनी साल दर साल अपनी सेल्स में, रेवेन्यू में बड़ा जंप कर दे तो वो कंपनी बहुत वैल्यूबल हो जाती है ना। तो वो पॉजिटिव वीडियो थी, ये मैं आपको समझाने के लिए आज आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो सर, कंपनी मार्च 2023 में 1694 करोड़ रुपए का सेल्स करती है और 320 करोड़ का प्रॉफिट करती है। अब कंपनी ने उस प्रॉफिट को कम कर दिया, जो 254 करोड़ का किया है। तो ये एक हाईलाइट हुआ था कि भैया इन्होंने अपना शुद्ध मुनाफा कम कर दिया। ये हुआ था सबके सामने, इस वजह से ये शेयर गिर गया। भैया आप ये समझो कि इनकी सेल्स 1696 से 2194 करोड़ हुई है।
मैंने वो वजूद आपको समझाए थे। और हाँ, आप जो कह रहे थे कि अदर इनकम इसकी पिछले बार थी 257 करोड़ की थी, हाँ वो भी एक आप इसके अंदर चीज़ है। पर मेरा जो इसके अंदर एक बेनिफिट मुझे ये लग रहा है कि इसकी जो सेल्स है ना सर, वो लाजमी इतनी बड़ी है, इसकी प्रबलता दिखाई है कि भैया हाँ, ऐसा स्टॉक भी वर्क कर सकता है अपने को सेल्स बढ़ाकर। तो ये छोटा मोटा एक शेयर नहीं है, बल्कि ये रणनीतियों के हिसाब से शेयर है। अब ये कल शेयर क्यों गिरा, क्यों प्रॉफिट बुकिंग आई, क्या हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर भी मैं जानता हूँ अगर इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना विषय बनाकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि आगे जाकर ये कंपनी अच्छा वर्क कर सकती है। तो रिजल्ट इसका पॉजिटिव था। उस पॉजिटिव ने को आप जो कि आगे जाकर इसके अंदर उज्ज्वलता आपको देख लेनी चाहिए। और लंबे समय तक अगर ऐसे आप होल्ड करते हो तो भैया ग्रीन एनर्जी के लिए कंपनी वर्क कर रही है। तो उन रणनीति को आपको समझना। मेरी कोई भी वीडियो अगर आपको समझना है आप कमेंट कर देना। देखो सर, इस चैनल पर डीप सर्च 6 पर अगर आप कमेंट करते हो तो मैं कम ही उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं दूसरी वीडियो बनाने के लिए उस पर वर्क करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं सार्थक बाजार से चैनल पर आपकी कमेंट का जवाब देता हूँ। आपको कोई सा भी कमेंट करना है, जैसे इसमें कर रहे हो तो इसमें भी कर दीजिए, लेकिन उसके अंदर करिए। उस रात तक मैं आपको सारे कमेंट का उसके अंदर जवाब देता हूँ सार्थक बाजार से चैनल पर। तो सुजलोन एनर्जी पॉजिटिव संकेत के साथ है। अशोक लीलैंड की मंशा देखियो, चालू वित्तीय वर्ष में 500 से 700 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रख रहे हैं। तो भैया किस रणनीतियों के साथ ये आगे खर्चा करेंगे ये इसने कंपनी ने पहले बता दिया है। तो मेरे हिसाब से अशोक लीलैंड पॉजिटिव संकेतों के साथ है। तो सर, आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।